Hello and welcome students, and good morning all of to you. I hope you are doing well. Today I am going to most important topic of grammar, the preposition, which is important for all students from primary level students to university level students. For every competitive exam, so you should read this topic carefully, and this topic is most important for you because you know that in your exam 3 to 5 marks, 10th level or 12th level exam, the preposition will come in your exam. So now let us start the new topics of the grammar, the prepositions. तो आओ हम ग्रामर का एक न्यू टॉपिक जो प्रीपोजिशन है उसके बारे में पढ़ें कि प्रीपोजिशन होता क्या है। ठीक है, क्या होती है प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस का कहां प्रयोग किया जाता है और इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है। ठीक है, ये प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं हम। प्रीपोजिशंस इज कंबाइन ऑफ टू वर्ड्स, प्री प्लस पोजिशंस। प्री का मतलब होता है पहले और पोजिशंस का अर्थ होता है स्थान। जो स्थान से पहले जो भी वर्ड्स का यूज किया जाता है उसको हम प्रीपोजिशंस कहते हैं, प्रीपोजिशंस। अब हिंदी में वह शब्द जो किसी नोन या प्रनोन, जो किसी नोन या प्रनोन के पहले यूज होकर नोन या प्रनोन का उस वर्ड के साथ कोई भी रिलेशन बनाता है तो उसको हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशंस। क्या होता है? किसी भी नोन या प्रनोन से जो पहले शब्द यूज होता है, ठीक है, और वो जो दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन बनाता है तो उसे हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशंस। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आई गो टू स्कूल बाय बस। ठीक है, आई इसमें क्या आ गया? प्रोनोन आ गया, यानी सब्जेक्ट आ गया। गो वर्ब आ गया। टू स्कूल इसमें क्या है? नोन। बाय बस ये भी नोन है और ये प्रीपोजिशन है क्योंकि ये दो नोन या प्रोनोन को आपस में रिलेट कर रही है कि वह स्कूल जाता है। किसके द्वारा जाता है? बस के द्वारा जाता है। तो बाय इसमें क्या है? एक रिलेशन बना रहा है दो वर्ड्स के बीच में, तो इसलिए ऐसे हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। अब इसके हम टाइप्स प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे कि कौन सी प्रीपोजिशन कहां यूज होती है, इसके रूल्स पढ़ेंगे। और ग्रामर में रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपने हर एक रूल्स को अच्छी प्रकार से समझना है। जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कंपैरिजन में होते हैं, यानी कंपेयर होते हैं, जब वो पेयर में होते हैं, दो प्रीपोजिशंस होते हैं और वो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन अगर हमें अच्छी प्रकार से रूल आते हैं तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे ऑफ कहां यूज होता है, फ्रॉम कहां यूज होता है। अब इसके रूल्स हमने अच्छी प्रकार से पढ़ने, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जब बोथ आर यूज्ड फॉर सेपरेशन, कि दोनों कहां, अगर कोई भी एक चीज दूसरी चीज से, वस्तु से अलग हो रही है, सेपरेट हो रही है, तो उससे हम ऑफ भी लगाते हैं और फॉर्म भी लगाते हैं। अब ये क्या हुआ कि ऑफ और फॉर्म दोनों सेपरेट के लिए लगता है, फिर अलग अलग कैसे यूज होगा तो हम आपको बताएंगे। ऑफ कहां लगता है? जब कोई भी सडन अचानक एक चीज दूसरी चीज से अलग होती है तो वहां पे क्या लगता है? वहां पे ऑफ लगता है। क्या लगता है? ऑफ। कोई भी चीज सडन या एक्सीडेंटली सेपरेट होती है। लेकिन कोई अगर चीज आस्ता आस्ता किसी चीज से अलग होती है या नेचुरल प्रकार से प्राकृतिक तौर पे अलग होती है तो उसको हम उसकी जगह हम फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ऑफ और फॉर्म में आपको समझ आया होगा अच्छी प्रकार से। इसी प्रकार एग्जाम्पल देखते हैं, इसके उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है। जैसे ही फेल फ्रॉम द हॉर्स वाइल राइडिंग। ठीक है, अब ये क्या है? फॉर्म लगाया है, लेकिन इसमें सेपरेट हो रहा है, लेकिन ये क्या एक्सीडेंटल केस है क्योंकि वह अचानक घोड़े से नीचे गिर गया, तो इसलिए हमने फॉर्म नहीं लगाना है, उसकी जगह ऑफ लगाना है। क्या लगाना है? फॉर्म नहीं लगाना है, हमने ऑफ लगाना है। उसी प्रकार जो सेकंड एग्जांपल है,
द फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड। एक फर्नीचर है वह किसी लकड़ी से बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन वह अचानक नहीं बनाया जाता है, उसको आस्ता आस्ता हम सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी जाके आना है फॉर्म लगना है, ऑफ नहीं लगना है। तो उसी प्रकार सेकंड टाइप प्रीपोजिशन है जो पेयर में दी है विद और बाय। विद का मतलब साथ होता है और बाय का मतलब के द्वारा, के माध्यम से। ऑफ का मतलब का होता है या फ्रॉम का मतलब से होता है, ठीक है। उसी प्रकार हम ये करें विद और बाय। विद कहां यूज होता है? किसी इंस्ट्रूमेंटल एप्लीकेशन, जैसे किसी हथियार के साथ या औजार के साथ हम विद का यूज करते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर विद कहां यूज होता है? इंस्ट्रूमेंटल या एप्लीकेशन, औजार या हथियार के साथ यूज किया जाता है, किसी हथियार। द वुड कटर कट्स द ट्री विद ए सा, ठीक है। जो लकड़हारा है वो लकड़ियां किसके द्वारा काटता है? किसके साथ काटता है? अपनी सा के साथ, यानी आरी के साथ। तो इसी प्रकार बाय कहां यूज होता है? बाय किसी यूज फॉर ट्रैफिक रिसोर्सेज या लिविंग पर्सन। किसी अब गाड़ी के द्वारा कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो तो बाय का यूज करना है, ठीक है। ट्रैफिक यानी व्हीकल के थ्रू आते हो आप, जो ट्रेवलिंग रिसोर्सेज के द्वारा आते हो तो उसकी जगह बाय करना। अब लिविंग पर्सन के लिए भी बाय लगता है। अब इसकी एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, ठीक है। तो जैसा द लेटर वाज रिटन बाय राम, राम के द्वारा एक पत्र लिखा था। तो ये क्या है? लिविंग पर्सन के द्वारा कोई भी एक्शन किया हुआ उसके द्वारा भी बाय लगता है। पर ही केम फ्रॉम लखनऊ बाय बस, वो लखनऊ से किसके द्वारा आया? किसके माध्यम से आया? माध्यम क्या बना उसका? बस बनी, बस के माध्यम से वह लखनऊ से आया। तो ये हमारे पास क्या है? विद और बाय का यूज हुआ। अब हर एक पेज के एंड में आपको थॉट लिखा हुआ मिलता है, जैसे यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। जब कोई भी प्रयास करना आप बंद कर लोगे तभी आप फेल माने जाओगे। अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी एग्जाम में फेल हो जाता है तो वो फेल नहीं माना जाता है, क्योंकि वो है आगे अच्छी प्रकार से प्रयास करता है, कोशिश करता है, हार्ड वर्क करता है और वो पास हो जाता है, तो उसको इसलिए फेल नहीं माना जाता। ये हमें थॉट कि कुछ ना कुछ हमें सबक शिक्षा लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये तभी थॉट दिए हैं, लिखे हुए हैं, आपको शिक्षा लेनी है इनसे, हमें हार्ड वर्क करना है। उसी प्रकार बाय का यूज कहां होता है? एक तो बाय हमने पढ़ लिया कि क्या है, जहां पे ट्रबल रिसोर्सेस हो, ठीक है। लेकिन बाय दूसरा यूज कहां होता है? यूज टू सेंड स्टिल फ्रॉम टाइम, ठीक। उस टाइम तक, उस समय तक कोई भी काम करते हो, एक्शन करते हो, तो उसके लिए हम बाय का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आई विल कम बैक बाय इवनिंग, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। तो ये क्या? इवनिंग का टाइम दिया हुआ है। और बाय कहां यूज होता है? सिंस ऑफ बिसाइड फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। और दोनों लिविंग और नॉन लिविंग के बिसाइड की तरफ में भी हम बाय का यूज करते हैं, बी बाय बाय का। जैसे ए रिवर फ्लो बाय माय हाउस, मतलब एक तरफ, मेरे घर की एक तरफ रिवर बहता है, दरिया, नदी बहती है, ठीक है। उसके द्वारा नेक्स्ट प्रीपोजिशंस आ गई हमारी बी साइड और बी साइड्स। अब बी साइड कहां यूज करना है और बी साइड्स कहां यूज करना है, इसमें डिफरेंट यही है। क्या डिफरेंट है? कि इसके साथ एस लगा हुआ और उसके साथ एस नहीं लगा हुआ। अब बी साइड और इसके साथ बी साइड्स एस लगा है, लेकिन इसका यूज कहां होता है? इसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। क्या मीनिंग डिफरेंट होता है? मैं आपको बताता हूं। बी साइड का मतलब होता है के बगल में, ठीक है, के बगल में। और बी साइड्स का अर्थ होता है के अलावा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मोहन इज सिटिंग बिसाइड हिज फादर, वह अपने पिता के बगल में बैठा है। तो बिसाइड यूज करना है बगल के लिए या साइड के लिए, और बिसाइड यूज करना है इन एडिशन टू, जब कोई चीज आप ऐड करना चाहते हो, जैसे के अलावा। आई लाइक टी बिसाइड्स कॉफी।
ठीक है, ये बोल रहा है कि मैं चाहे के अलावा काफी पसंद करता हूं। ठीक है, तो इसी प्रकार बी साइड और बी साइड्स का मीनिंग हुआ। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिटवीन और अमंग। बिटवीन कब यूज होता है और अमंग कब यूज होता है? बिटवीन यूज होता है जब आप दो पर्सन के बीच कोई वस्तु या किसी व्यक्ति को पाते हो तो उसकी जगह आप बिटवीन यूज करते हो। अमंग दो से ज्यादा चीजों के लिए अमंग का यूज किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी रूल्स हैं दो से ज्यादा चीजों के लिए भी बिटवीन का यूज होता है। तो कैसे यूज होता है, तो आओ हम बताते हैं कैसे यूज होता है। अब बिटवीन का यूज कहां पे होता है? टू पर्सन या थिंग्स के लिए यूज होता है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे एग्जांपल आ गई, मोहन इज सिटिंग बिटवीन रमेश एंड सुरेश, कि मोहन किन के बीच बैठा है? रमेश और सुरेश के बीच बैठा है, तो उसके लिए हमने बिटवीन का यूज किया। उसी प्रकार सम टाइम बिटवीन कहां यूज होता है? कुछ समय, जैसे मैंने आपको बताया कि बिटवीन सिर्फ दो पर्सन के लिए ना, दो से ज्यादा पर्सन के लिए भी यूज होता है, जहां थिंग्स के लिए यूज होता है। कहां कब यूज होता है? तो पहले यूज होता है यूज्ड फॉर मोर देन पर्सन इन सेंस ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन। अगर कोई भी आपके पास चीजें पड़ी हुई है जिसमें आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, 5 मित्रों के बीच आप कोई भी चीज बांट रहे हो, बराबर की बांट रहे हो, तो वहां पे हम बिटवीन का यूज करते हैं। अगर वही 5 मित्र एक काम करने के लिए कोई काम करते हैं और उनका बराबर कंट्रीब्यूशन है, योगदान उनका बराबर है, तो वहां पे भी आप बिटवीन का यूज करोगे। किसका? बिटवीन का यूज करोगे। उसी प्रकार अब एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे फादर डिस्ट्रीब्यूशन हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज, एग्जाम्पल के तौर पर द फादर डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी अमंग 4 सन्स। पिता ने अपने बेटों के बीच क्या? प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटा। तो इसके बीच अमंग यानी 4 आए, तो इसलिए बिटवीन यूज हुआ है। क्या बिटवीन? तो कहां पे बिटवीन? जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट के लिए यूज किया जाता है, कंट्रीब्यूट हो बराबर, और बराबर प्रॉपर्टी अपने 4 बेटों के बीच भी उन्हें बांटी, तो इसलिए इसके बीच बिटवीन का यूज हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार नीचे जो आ गया, और बिटवीन कहां यूज होता है? हैव टू म्यूचुअल रिलेशनशिप, वो आपस में जो रिलेशनशिप बताते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप आपस में। और जैसे इसकी एग्जांपल आ गई, देयर इज टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या एक टूर्नामेंट खेली जाएगी, त्रिकोणीय टूर्नामेंट। तो ये क्या आपस में रिलेशनशिप, इसमें सिर्फ क्या है? क्रिकेट की रिलेशनशिप है, इनकी सेम म्यूचुअल रिलेशनशिप है, तो इसलिए हमने बिटवीन का यूज करना है। उसके बाद आ गया, देयर इज द अलायंस बिटवीन द 3 यूरोपियन नेशंस। अब अलायंस 3 यूरोपियन जो कंट्री हैं, जो राष्ट्र हैं, उनके बीच अलायंस है, इसलिए बिटवीन का यूज हुआ है। अब अमंग का यूज कहां पे होता है? तो मैंने जैसे बताया आपको, मोर देन 2 पर्सन, 2 से ज्यादा चीजें होंगी या कोई व्यक्ति होंगे तो उनके बीच अमंग का यूज करना है। द टीचर इज स्टैंडिंग अमंग हिज स्टूडेंट। ठीक है, एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों के बीच खड़ा है। ठीक है, तो ये क्या? अमंग, विद्यार्थी बहुत सारे हैं, इसलिए जहां पे अमंग का यूज हुआ है। अब उसके बाद तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अमंग और अमंगस्ट। ये कब यूज होगा? मीनिंग दोनों का मीनिंग सेम है, यूज फॉर मोर देन 2, 2 से ज्यादा के लिए दोनों का यूज होता है। ठीक है, अमंग भी और अमंगस्ट भी, लेकिन ये अलग अलग कैसे यूज होगा? फिर अमंग कब यूज होगा? जब कॉन्सोनेंट साउंड देगा, कोई भी वर्ड्स जो स्टार्टिंग हुआ है, अगर वह वर्ड्स शब्द कॉन्सोनेंट की आवाज देता है, तो वहां पे हमने अमंग का यूज करना है। किसका? अमंग का यूज करना है। अगर वही वर्ड्स या शब्द अगर वह बावल साउंड की आवाज देता है, तो वहां पे हमने अमंगेस्ट का यूज करना है। उदाहरण के तौर पर, जैसे मैक ऑफ और मैक फॉर्म कब और कहां यूज किया जाता है। ठीक है,
मैक ऑफ कहां यूज किया जाता है? नेम व्हेन द फॉर्म ऑफ यूज्ड मटेरियल डज नॉट चेंज। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हम बनाते हैं किसी मटेरियल से, किसी धातु से, और वह चेंज नहीं होती है, तो उस वहां पे हम मैक ऑफ का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मैक ऑफ का यूज करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, माई टेबल इज मेड ऑफ फाइन वुड। वह एक अच्छी लकड़ी से बना हुआ है, जिसको डज नॉट चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है। और मैक फॉर्म कहां यूज किया जाता है? व्हेन द फॉर्म ऑफ यूज्ड मटेरियल चेंज। जब उस वस्तु में किया हुआ कोई भी धातु, उसको हम चेंज कर सके, तो वहां पे हम मैक फ्रॉम यूज करते हैं। जैसे चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब पनीर किससे बनता है? दूध से बनता है। अब दूध से और क्या बनाते हैं? आप दही भी बना सकते हो। ठीक है, बहुत कुछ बन सकता है, मिठाइयां बन सकती है दूध की, इसलिए इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके उदाहरण हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है हमारे पास, वो है फॉर या ड्यूरिंग। फॉर कब यूज होता है और ड्यूरिंग कब यूज होता है? आपको बिल्कुल कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। आपने पूरा कंसेप्ट समझना है इसका, और कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करना है या मैसेज करना है व्हाट्सएप ग्रुप पर। जैसे फॉर कब यूज होता है? ये दोनों का कब यूज होते हैं? पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। कोई भी आपको टाइम का पीरियड दिया हुआ है, जैसे वीक हुआ, डे हुआ, मंथ हुआ, ईयर हुआ, ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम आ गया। तो वहां पे आपने क्या यूज करना है? ये दोनों उसके लिए यूज होता है। ठीक है। अब फॉर कब यूज होता है? शो द टाइम पीरियड। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, जो टाइम पीरियड दिखाने के लिए यूज होता है। जैसे ही इज ऑन लीव फॉर ए मंथ। वह एक मंथ, एक महीने के लिए क्या छुट्टी पर है। तो एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, एग्जैक्ट नंबर में बता रहा है। तो वहां पे हमने क्या यूज करना है? फॉर यूज करना है। अब ड्यूरिंग कब यूज करना है? शो द मोर कंटिन्यू इन ए टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड में कोई भी चीज जो लगातार कंटिन्यू हो रही है, तो वहां पे हमने ड्यूरिंग बताना है, ड्यूरेशन के दौरान। ही विल स्टे विद मी ड्यूरिंग जून। वह जून के दौरान मेरे पास रुकेगा। इसमें एग्जैक्टली नहीं बताया है, हमें सिर्फ जून के महीने में बताया है। तो इसलिए यहां पे हमने ड्यूरिंग का प्रयोग किया, यूज किया। अब ऑफ और OFF ऑफ, ये कहां पे यूज होता है? आप का मतलब होता है का। ठीक है, जैसे फर्स्ट आगे, इट इज ए प्रीपोजिशन ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, OF ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन, ज्वाइन करना हो, जब किसी चीज को जोड़ना है, जुड़ रही है आपस में। ठीक है, तो वहां पे ऑफ का यूज करना है। OFF ऑफ तब क्या ना, जब एक चीज दूसरी चीज से सेपरेट हो रही है, अलग हो रही है, तो वहां पे OFF करना है। जहां पे एक चीज दूसरी चीज से जुड़ रही है, तो वहां पे OF ऑफ करना है। ठीक है, तो बस ये आप रूल समझना। उसके बाद थ्रो और आक्रस का कहां यूज होता है? अब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आ गया, ए मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अब क्या है? दोनों ज्वाइन है। ठीक है, एक परिवार का एक सदस्य। ठीक है, ये क्या आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। लेकिन ही जम्प्ड ऑफ द रूफ। उसने छत से छलांग लगाई। तो क्या है? ये सेपरेट हो रहे हैं। जो रूफ का सरफेस है और वह व्यक्ति है, तो वो सेपरेट हो रहे हैं। इसलिए हमने यहां पे क्या यूज किया? OFF ऑफ का यूज किया। उसी प्रकार थ्रो और आक्रस का कब यूज होता है? थ्रो हम यूज करते हैं इन यूज टू पास फ्रॉम। जब एक